वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 30 अक्टूबर से परीक्षा प्रस्तावित है। सुबह और शाम दोनों पालियों में होगी परीक्षा और कुछ 2 या 3 चरणों में परीक्षा हो रही है। तो जो 30 तारीख को कुछ सब्जेक्ट्स का है उसमें भूगोल भी है। 30 तारीख को 30 अक्टूबर सुबह वाला पाली और सुबह पाली दोनों पालियों में परीक्षाएं हैं। तो आइए उसके जो जीएस का सिलेबस है याद रखिएगा मित्रों। इसमें जो है 2 पेपर होता है। 30 क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज से, जो सभी के लिए, सभी डिसिप्लिन्स के लिए ये कंपलसरी है। और दूसरा जो है ऑप्शनल होता है। जो सब्जेक्ट्स आप लिए हैं, जिस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से 70 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों का मार्क्स जो है वो 2-2 मार्क्स है। मतलब चाहे वो सब्जेक्ट के प्रश्न हो, चाहे वो जीएस के प्रश्न हो, दोनों जो है प्रति प्रश्न 2-2 मार्क्स मिलते हैं। माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आइए यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का जो है हम लोग ये जनरल नॉलेज का जो है सिलेबस देख लेते हैं। दिस सिलेबस इज कंपल्सरी फॉर ऑल डिसिप्लिन। सभी विषयों के लिए ये कंपल्सरी है। पहला यूनिट है करंट अफेयर्स, जिसमें जो मुख्य इवेंट्स हैं करंट अफेयर्स से, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, दोनों आपको पढ़ने हैं। पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ ये भी देख लेना है। जो करंट अफेयर्स में जो प्रचलित पर्सनालिटीज़ हैं उनसे संबंधित जो न्यूज़ है उसके बारे में पढ़ना है। स्पोर्ट्स न्यूज़ बहुत ज़रूरी है। और करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो करंट समय में साइंस में जो रिसर्च चल रही हैं या अभी फ़िलहाल उसके रिज़ल्ट आ गए हैं, कुछ रिसर्चेस कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। करंट अफेयर्स का कोई भी बुक ले लीजिए आप, जैसे घटनासार है, फिर दृष्टि की आई है, और एक होलकर की आई है जो नई अभी आई है, समसामयिक की, राज होलकर करके है। ये हम आपको दिखा दें, ये जो समसामयिकी की बुक है ये देख लीजिए, राज होलकर। इसमें दिया है 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ये ले लीजिए। केवल एक से काम नहीं होगा, घटनासार भी आपको देखना है और कि इसको दृष्टि भी देख लीजिएगा, उसमें भी जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है उसको देख लीजिएगा, पर्सनालिटीज़ वाला देख लीजिएगा, और कुछ मेन इवेंट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। दूसरा यूनिट है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये मित्रों आपको बीएड का जो सिलेबस है उसमें मिल जाएगा। टीचिंग का नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, नीड मेथड्स, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे प्रश्न आएंगे। रिसर्च के बारे में भी देख लीजिएगा, इसका मीनिंग एंड मेथड्स, डेटा सोर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये आपको मिल जाएगा। रिसर्च एंड मीनिंग एंड मेथड्स ये आपको मिल जाएगा। बीएड का जो सिलेबस है, एक चौथा पेपर होता है, तीसरा या चौथा है, देख लीजिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और डेटा और सोर्स कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये आपको जो प्रैक्टिकल की, भूगोल की प्रैक्टिकल है 11th या 12th की है, उसको दोनों को देख लीजिएगा। 12th वाले में ये अच्छे से दिया है। प्राइमरी डाटा सोर्स एंड सेकेंडरी डाटा सोर्स, ये देख लीजिएगा। फिर रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये इसको नेट वगैरह से कहीं से ले लीजिएगा, गूगल वगैरह से सर्च करके। जो यूजीसी का, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रोल है हायर एजुकेशन के प्रति, उसके डेवलपमेंट के प्रति, उसमें गुणवत्ता लाने के प्रति, तो उसके बारे में आपको नेट वगैरह से, गूगल वगैरह से सर्च करके ले लीजिएगा। ये तीसरा यूनिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी है। ये आपको सीसेट वाला सेक्शन में भी मिल जाएगा, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कोई भी किताब हो, अच्छी किताब लेकर के उसमें से देखिएगा, उसमें एक यूनिट ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है।
इससे जो रिलेटेड है, इसके मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो है टर्म्स हैं, जैसे इंटरनेट है, ईमेलिंग वगैरह है, इसको देख लीजिएगा। ये भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। और कुछ जनरल एब्रिविएशन है एंड टर्मिनोलॉजी है, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चौथा सेक्शन है पीपल एंड एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड ये है। पारिस्थितिकी कह लीजिए, पर्यावरण कर लीजिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये भी आसानी से मिल जाता है। पर्यावरण पे तो बहुत सारी किताबें हैं, उसमें देख लीजिएगा। पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन और एनवायरमेंटल डिप्रीडेशन, कॉज एंड सॉल्यूशन, जो उसका गिरावट हो रही है, ह्रास हो रही है एनवायरमेंटल में, उसका कॉज और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये देख लीजिएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स क्या क्या हो रहे हैं एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए, जो करंट न्यूज़ है वो भी देख लीजिएगा। और एनवायरनमेंटल कंट्रोल, पर्यावरण पे कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे उसको बैलेंस में रखा जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, इससे सारे संबंधित चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। फिर यूनिट 5वां है इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, भारतीय इतिहास और ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ना है इसमें। तो इसमें साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, जो 1857 की क्रांति हुई थी, वहाँ से लेकर 1950 तक की सारे जो संबंधित हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से, उसको देख लीजिएगा। फिर ये ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है। सौर परिवार में किस तरह से उसकी ऑरिजिनेशन हो रहा है, कैसे वो उसकी उत्पत्ति हो रही है, और यूनिवर्स की कैसी उत्पत्ति हो रही है, कौन कौन से इसमें अवधारणाएँ हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर जनरल ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी जो है, जनरल चीज़ें पढ़िएगा, सामान्य चीज़ें जो है इंडियन ज्योग्राफी में, इसको देख लीजिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी, ये 6वां यूनिट है। इसमें जो है ख़ास तौर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, न्यायालय वगैरह से। और तीसरा है इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग भी हो सकता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं दिया, सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हमको पढ़ना है। लोग स्टेट में भी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं, और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो केंद्र के लिए होती है, तो दोनों के बारे में पढ़ना है। और फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और इनकम टैक्स। और इसके बाद एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, मनी है, करेंसी है, बैंकिंग है, कैपिटल मार्केट है। तो इकोनॉमिक्स से ख़ास तौर से जो करंट चीज़ें हैं उसको देख लीजिएगा। और भी जो इकोनॉमिक्स के बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये पीसीएस का भी प्रश्नों को दोहरा लीजिएगा। और थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं इसमें जो भी इकोनॉमिक्स की चीज़ें आई हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा, इतना पर्याप्त हो जाएगा। एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो है बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हायर में जा रहे हैं, हायर बोल रहे हैं, पीसीएस जो 24 अक्टूबर से प्रस्तावित है, होने जा रही है, उसमें लोग जा रहे हैं। उसमें भी अच्छी सीटें हैं, तो लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, अच्छे बच्चे पीसीएस के तरफ उनका रुझान होगा, तो इसमें कंपटीशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि इस परीक्षा में जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। ऑल टुगेदर सारे सब्जेक्ट्स में 1 लाख के आसपास, 1 लाख कुछ हैं, तो इसको मैनेज करना बहुत आसान होगा, आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है, उसमें ज़्यादा कुछ गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। और दूसरी चीज़ कि पीजीटी का इंटरव्यू भी चल रहा है, इस बार दुर्भाग्य रहा, बहुत सारे अच्छे बच्चे जो है वो छट गए। खैर, मैं अपने वीडियो में बार बार बताता हूँ आप लोगों से कि कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। आप पूरे तन मन धन से हायर के लिए जुट जाइए। कुछ बच्चे जो पीसीएस में जा रहे हैं उसमें जो है अच्छे से मेहनत करिए, समस्या
अपनी समस्याओं को सल्टाने की कोशिश करिए, उससे बचने की कोशिश करिए और आगे की तरफ देखिए। इसमें जो है पिछली बार जो हायर में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जनरल में 171 मार्क्स पे कट ऑफ गई थी। 171 मार्क्स पे लड़कों का इंटरव्यू कॉल आया था और ओबीसी में 174 मार्क्स पे। याद रखिएगा, जीएस में यानी इस सेक्शन में जिसका हम सिलेबस दे रहे हैं, उसमें जो है 30 प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्नों का जो मार्किंग है वो 2 नंबर का है, यानी हर प्रश्न 2 नंबर के हैं, 2 मार्क्स के हैं। उसी तरह से भूगोल या अन्य विषय हैं, जो भी मेन विषय हैं, उसमें 70 प्रश्न रहेंगे और सभी 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो इसलिए टोटल मार्क्स जो है वो 200 हो गए और 30 मार्क्स का जो है इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स का है, तो टोटल मार्किंग जो होगी, मार्क्स जो होगा वो 230 होगा और उसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर सकें। इसी के साथ हम ये वीडियो बंद कर रहे हैं। जो भी समस्या होगी इससे रिलेटेड, यानी हायर के सिलेबस को लेकर कोई भी समस्या होगी, चाहे वो किताबें संबंधित हो, चाहे वो सिलेबस को लेकर के हो, और भूगोल, तो इस पे भूगोल सब्जेक्ट पे अगर कोई समस्या होगी तो आप फ़ोन करके कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6200885827। एक बार और सुन लीजिए, 6200885827। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।